राइट। जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी जय मैम। जय गुरु जी, गुरु राधे जी, राधे। राधे राधे गुरु सबको। जी मैम, जय जी, गुरु राधे जी। राधे 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 जी राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे। राधे 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 राइट। राधे मैम। राधे राधे जी सबको, राधे राधे। मैम एक सेकंड कीजिएगा। राइट। सो वेलकम 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 टू एवरीवन। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है और बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला। आज बहुत अच्छा नॉलेज शेयर होने वाला है आपको। आज किस पे सेशन है हमारा, कौन बताएगा? करो रेज हैंड। किस चीज पे सेशन है? बोलो तेजस्विनी जी, बोलो बोलो, आप ही बोलो। गोचर पे है सर। गोचर क्या होता है? गोचर जो करंट सिचुएशन है, ट्रांजिशन चल रहे हैं उस पे। जो ट्रांजेक्शन चल रही है, करंट सिचुएशन चल रही है, ठीक है। राइट। चलो और करें, और करेक्ट करते हैं जी। रजनी जी, राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर गोचर पे ही जैसे मैम ने बताया, हम्म, आज मैम पढ़ाने वाली है कि शनि किस राशि में ट्रांजिट करके क्या क्या फल देंगे, लाभ देंगे। बिल्कुल। शनि क्या क्या फल देंगे, क्या लाभ देंगे। अभी पिछले 28 तारीख को एक बहुत बड़ा ट्रांजिट हुआ जिसको हम बोलते हैं सैटर्न का ने अपना ट्रांजिट किया था। तो ट्रांजिट होता क्या है, किस लिए हुआ, बहुत सारे लोगों ने इस पे अलग अलग वीडियोस, रील, पता नहीं क्या कुछ बना दिया था इसकी, जो आप कल्पना से बाहर था। मतलब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू कर दी थी लोगों ने। ठीक है। अभी कहाँ तो हुआ, जो होगा सो होगा, जो उसको तो देखेंगे। पर सैटर्न अगर आया है तो कहीं अच्छा कहीं बुरा क्या प्रभाव पड़ता है और वो क्यों पड़ता है, वो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पर खाली सुनना नहीं इज क्वाइट गुड, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सारी, हर रील की रेमेडी करने लायक नहीं होती। बहुत सारी रील की रेमेडीज ऐसी भी होती हैं जो फायर बैक मार देती हैं। राइट। इस बात का स्पेशली मैं भी ध्यान रखता हूँ कि मैं अपने पास आने, मेरे पॉडकास्ट पे आने वाले लोगों को मैं बहुत स्पेशली बोलता हूँ कि ऐसी रेमेडी मत देना जिससे किसी का नुकसान भी हो जाए। राइट। तो मैं क्लियरली एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सुनने से बेटर मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप पढ़े, आप इसी फील्ड के एजुकेट होंगे ना, हम्म, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी लाइफ में। ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी बात। तो जो गोचर है वो गोचर क्यों है तो कैसे आया। चलो एंजल टाइम हो गया, लो ब्लेसिंग लो पहले। एंजल टाइम की ब्लेसिंग ले लो सब जन। 9:09, गजब का एंजल टाइम है ये। जय जय गुरु जी, शुक्र, लख लख शुक्राना। राइट। तो गोचर क्या है, क्यों होता है और होने के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किस पर्सन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, किस राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या किस दशाओं में क्या क्या बदलाव आ जाएगा, आज ये हम बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। और हम सीखेंगे से अनामिका रतलिया मैम से। अनामिका मैम के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। आप में से मोस्टली लोग जानते हैं। शी इज़ अ वंडरफुल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, पता नहीं क्या क्या कुछ इन्होंने, इतनी मल्टी मॉडलिटीज हैं इनकी। सैटरडे संडे की, ये सैटरडे संडे जबरदस्ती मिस करना पड़ा हमें लोगों की आपके लिए गोचर की क्लास लेके आने लगी थी। तो आज तो हम सैटरन का सीखेंगे सीखेंगे, और मैम की मंडे को क्लास भी आ रही है कंप्लीट गोचर की, 2 वीक की, उस पर भी हम आज बात करेंगे। और फिर मैं बता रहा हूँ, पहले दिन का ऑफर, संडे है, मैं फोन उठाऊं ना उठाऊं, अपना ऑफर कैप्चर करना हो तो कर लेना। राइट। जी अनामिका मैम, प्लीज ओवर टू यू। पर एक चीज, सब जने रेडी हो तो पहले एक चीज बता देता हूँ, आज रिकॉर्डिंग नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, तो नोट पेन, पेपर पेन ले लिए ना? है तोलानी साहब, पेपर पेन आ गया? फिर आ गया तो आ गया। चलो बाकी से भी पूछ लेते हैं फिर। आ गया ना सबका पेपर पेन रेडी? यस सर, आ यस गया सर। पेपर जी गुरु जी। चलो, दैट्स रियली वंडरफुल। चलो राधे रेडी राधे मैम। सर, राधे राधे। अनामिका प्लीज अनम्यूट करें। ग्रेट। राधे राधे, जय गुरु जी सबको। राधे राधे मैम। वर्ड आता है गोचर।
जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांजिक्शन, है ना, ट्रांजिट। गोचर का मतलब क्या है? इसको संधि विच्छेद करो, है ना। जब हम 10th से पहले करते थे ना, मैडम पढ़ाती थी संधि विच्छेद। इसको जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो गो और चर। चर का मतलब क्या होता है? चलना। और गो का मतलब ग्रह का चलना। ये है गोचर। हर ग्रह चलता है, सबकी अलग अलग होती है चाल। सबसे पहले हम गोचर कुंडली बनती कैसे वो सीखेंगे। बाकी गोचर तो ठीक है ना। तो हम डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं आपके साथ, है ना, व्हाइट बोर्ड शेयर करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको अभी की कुंडली बना देती हूँ। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि भैया एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड रखो, उसमें अभी कोई भी नाम डाल के अभी का समय डालकर आप कुंडली जनरेट करो। वो आपकी हो गई है अभी के समय की कुंडली। ठीक है, तो मैं वो कुंडली अभी बना रही हूँ, जिससे आपको पता चले कि गोचर की कुंडली बनती कैसे है। ये अभी के समय की कुंडली है, ठीक है जी। जो अभी चल रहा है मैम समय, इस समय हाजिर समय 9:13 19 अप्रैल 2025। हाँ जी, मैंने अभी की कुंडली बनाई है। अभी चल रहा है 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7। 9 नंबर राशि में चल रहा है चंद्रमा। 12 नंबर में चल रहे हैं सैटर्न, मरकरी, शुक्र और राहु। 1 नंबर में चल रहे हैं सूर्य, 2 नंबर में चल रहे हैं जुपिटर, 4 नंबर में चल रहे हैं मंगल, 6 नंबर में केतु, 7 में और 8 में कोई भी नहीं है। ठीक है, ये अभी के समय की कुंडली है। अब हम बनाते हैं कोई भी एक लगन। एक सेकेंड, कलर चेंज कर देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए। अब मैंने लगन कुंडली बना ली। जिसने बेसिक किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया है, वो हमारी वीडियोस देख सकते हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी की, संदीप बजाज सर के यूट्यूब पे जाके। ये हमने मान लो किसी के 4 नंबर लगन की कुंडली बना ली। अभी प्लैनेटरी पोजीशन में नहीं लिख रही, सिर्फ लगन लिखा है। अब शनि का जो गोचर हुआ है, सबको पता है 12 नंबर राशि में हुआ है ना। वो सबको एक जैसे रिजल्ट तो देगा ही नहीं। अब जो आप देखिए 9 नंबर राशि में कौन है? चंद्रमा। मैंने यहां देखा कि इसमें 9 नंबर राशि यहां आ रही है और मैंने चंद्रमा यहां लिख दिया। ये हमारी गोचर कुंडली बन जाएगी। गोचर कुंडली ट्रांजिट होगा उसको। 10 नंबर में कोई नहीं है, मैंने कोई नहीं लिखा। 11 में भी कोई नहीं है, कोई नहीं लिखा। 12 नंबर में शनि है, बुध है, वीनस है और राहु, मैंने लिख दिया। 1 में सूर्य है, सूर्य लिख दिया। 2 में जुपिटर है, जुपिटर लिख दिया। 4 में मार्स है, ये लिख दिया। 6 में केतु है, ये भी लिख दिया। ठीक है, ये आपकी गोचर कुंडली बन गई। किसी को एक बार फिर समझानी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं सर, दूसरे नंबर लगन की बना लेंगे। जी। 7 नंबर लगन की बना लेते हैं। आपको अभी के समय का नंबर देखना है कि कौन सा ग्रह कौन से नंबर में बैठा है, कौन सी राशि में प्लेस्ड है। ये मैंने 7 नंबर में बना दिया। ठीक है, ये 7 नंबर लगन की बना दी मैंने। 9 नंबर में कौन है? चंद्रमा, चंद्रमा लिख दिया। 11 नंबर में कोई भी नहीं है। 9 10 11 में कोई भी नहीं आएगा। सैटर्न आएगा 12 में, मरकरी, राहु एंड वीनस, सूर्य, जुपिटर। नंबर देखना है, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ नंबर देख रही हूँ और वो इसी भी लगन में नंबर ढूंढ के मैं लिख रही हूँ। बस बहुत इजी है। ये मार्स, 6 में केतु
हो गया। और बनाऊं एक दो लगन? आपको गोचर कुंडली में देखना है कि कौन सा ग्रह कौन से नंबर में लिखा हुआ है। अपनी कुंडली में जाकर आपको वो प्लेनेट उसी नंबर में लिख देना है। अगर समझ में नहीं आया हम और ले सकते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि आपको ये बेस है गोचर कुंडली का, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए एक और ले लेते हैं, 11 नंबर का लगन। इलेवन, 12, 1, 2, 3, 4, 5। किसको समझ में आया है वो हैंड रेज करो। किसको समझ में आ गया इमोजी वाला हैंड रेज कर लो। गुड, ठीक है। संजय जी को शिल्पा जी को मैं अनम्यूट करती हूँ। हाँ शिल्पा जी बताओ, इसमें चंद्रमा कौन से हाउस में आएगा? बताइए शिल्पा जी, आवाज ही नहीं आ रही, ईयरफोन हटा दो प्लीज। किसको अनम्यूट किया? शिल्पा अग्रवाल जी कर दिया। मैम राधे राधे मैम। राधे मैम राधे। 11th हाउस में। गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया। अब अलग अलग लोगों को पूछ लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा, है ना? जी हितेश भाई से बात कर लेते हैं। हितेश भाई। जी जी। यस सर। क्या शिल्पा मैम सही बोल रही है? यस बराबर है। बराबर है। या एक्सप्लेन करो कैसे। मून आपने गोचर में यहाँ थर्ड हाउस में है, 9 नंबर की राशि में, यहाँ भी 9 नंबर की राशि में आ गया कि दिया है। जी राइट दादा। थैंक यू सर। दम 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 दादा। जी मैम, नेक्स्ट किसको अनम्यूट करूं? अनामिका जी। संजय सिन्हा जी को कर दो सर। सिन्हा साहब। जी सिन्हा साहब। राधे 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 जुपिटर राधे इस राधे कुंडली सर। में कौन से घर में आएगा? जुपिटर आएगा सेकंड 4th हाउस में। वेरी गुड सर। किसी को भी रैंडमली आप अनम्यूट करते रहो, अपन प्लैनेट पूछ लेंगे। अपना मकसद है कि यहाँ सीख के जाए गोचर कुंडली कैसे बनती है। जी गिरिजा बंसल जी। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। सूर्य बताओ। मैम। कौन से हाउस में आएगा? सूर्य कौन से नंबर में आएगा? सूर्य फर्स्ट में है मैम, 3rd हाउस में आएगा। वेरी गुड। क्या बात है डॉक्टर अमिता जी। थैंक यू गिरिजा जी। यस सर। अमिता सिंह जी, मंगल मार्स कौन से घर में आएगा? मंगल, एक मिनट मैम। मैम 9 नंबर में। ना ना, मंगल 9 नंबर में कैसे आएगा? सॉरी सॉरी। देखो ध्यान से, मंगल 4 कौन सी नंबर राशि में? मैम, 4 नंबर। हाँ, तो इस कुंडली में मंगल कौन से घर में आ गया? ये 4 नंबर में, इसमें 6 नंबर वाली राशि में। वेरी गुड, ठीक है मैम। गुड। जी दवे साहब। राधे राधे सर। राधे 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 मैम। जी। राधे राधे जी। राधे राधे दवे साहब। ये चारों प्लैनेट कौन से घर में आएंगे? सैटर्न, मरकरी, मैम वीनस दूसरे और घर में, दूसरे घर में। वेरी गुड। गोचर कुंडली बनानी आ गई आप सबको, है ना? और केतु यहाँ आ ही गए। रन जी सर। डन 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 मैम, एक बार है ना, एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ एक बार और कुंडली सिखा दो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं आई तो हैंड रेस करो, जिसको नहीं है उसको क्या क्यों नहीं है उसके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, जिनको नहीं आई है उनके हैंड रेस ज्योति कर। वर्मा जी हैंड रेस करो तो समझ आए। जी, जारना जी ने किया है। जी जराना मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे राधे जी। गोचर कुंडली समझ में आने से पहले बनाते कैसे है और कैसे उसको देखना है, वही समझ में नहीं आया। मैंने आपको पहले ही बोला था, बेसिक वाले वीडियोस देख लेना मैडम, कल परसों ही बोला था। हाँ लेकिन लगन, बाबा लगन कट। मैं बता,
आपको। एस्ट्रोसेज में कुंडली बनानी तो आती है, वो तो मैंने बना रखी है, लेकिन उसमें गोचर कैसे दिखे? हम भी दिखाते हैं आपको, गोचर भी दिखाते हैं। उसमें भी चलो, दिखाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है। पारुल मैडम, कैमरा खोलो मैडम। और जैसे अभी आपने पूछा कि मंगल इस घर में कैसे आया, तो दरवाजा खुला होगा तो आ गया होगा। दरवाजा नहीं खुला मैडम। मैडम ऐसे दरवाजे खुले खुले रखोगे तो राहु केतु भी घर में घुस जाएंगे, हाँ। ये पहले बता रहा हूँ। हम तो जी बड़े पारुल मन जी। वाले हैं, सारे आ जाए। जी पारुल जी, क्या जी समझती जी है? सर। सर मुझे तो मैथ्स के लिए 0 हूँ, मुझे इसमें कुछ नहीं एस्ट्रोलॉजी में मालूम। 0 हो? जी कोई बात नहीं, इसके बेसिक वीडियो भी पढ़े, यूट्यूब पे जाके देख लेना एस्ट्रोलॉजी के। बहुत ही सिर्फ चलो, न्यूमरोलॉजी में तो कुछ चीजें समझ में आई थी, वो अरविंद सूद जी की मैंने कुछ मतलब कोई उन्होंने बात भी नहीं ये कहता मैडम, अभी सर। अभी एस्ट्रोलॉजी भी समझ आएगी। अनामिका मैम की फ्री वाली वीडियोस पड़ी है, वो जी देख जी लेना। नवंबर मंथ में हाँ अभी लिए थे पांच 7 पांच वीडियो। क्लासें पढ़ी है, बिल्कुल समझ आएगी, समझने की कोशिश करो। राइट, जी 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 क्योंकि जी एक चीज से पूरी चीज हम पढ़ नहीं सकते, तो बहुत सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी पारुल मैम। हाँ जी हाँ जी, मैंने इसीलिए फोन करके बड़ा उत्सुकता थी, तो मैंने आपको फोन करके ये लिंक इस पे जी, फोन करके भी लिया था, तो इस चलिए, चीज को चलिए आगे कोई कंटिन्यू। बात नहीं, हम इसको स्टार्टिंग से सिखा देते हैं। चलो, आप लोगों के पास एक। एक सेकंड दीजिएगा मैडम। जी सर। अब आप करो, आप बताओ, अनम्यूट करके बताओ। आप अनम्यूट। लोग अपने फोन में एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड कर ले। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस सबको ध्यान है। साथ में वो कुंडली अपने पेपर पे बना लो। पेपर पे बना, अपनी कुंडली बनाओ सबसे पहले। एक कुंडली बनाती हूँ जिसपे आप लिख लेना हाउस काउंटिंग, जिससे जिन जो एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं है उन्हें भी क्लियर हो जाएगा। अपनी कुंडली बना लो सब जने एस्ट्रोसेज पे, और उसको अपने पेपर पे उतार लो। ये है हाउस काउंटिंग। ये हमारा फर्स्ट हाउस होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये हमारे 12 घर होते हैं। ठीक है जी, आप चारों एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के नहीं हो। ये 12 घर है, ये फिक्स है, ये हमेशा फिक्स होते हैं, यही रहते हैं। ठीक है जी। बाकी हमारी 1 से 12 नंबर लगन की कुंडलियां बनती है। ये जो सामने कुंडली हो 1 नंबर लगन की है। इसको 1 नंबर लगन कहते हैं, इस कुंडली को 1 नंबर लगन कहते हैं। मैं 2-3 आपको कुंडली और बना के बता देती हूँ, जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। अपनी कुंडली जरूर पेपर पे बना लेना ताकि समझ पाओ। हाँ। ये आपको पूरा जीरो से बेसिक, जीरो से सिखा रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। ये हमारी हाउस काउंटिंग भी है, और इसको 1 नंबर लगन की कुंडली भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ मैं 3 नंबर लगन की बना रही हूँ कुंडली। तो ये 3 नंबर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, पर हाउस कौन सा होगा? ये फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 12 1 2। हाउस ये पहला ही रहेगा, हाउस फिक्स है, ये हाउस फिक्स है, यहाँ पे राशियां बदल जाएगी। ये जैसे मैंने 6 नंबर की बनाई, तो ये हाउस कौन सा होगा, फर्स्ट ही कहलाएगा। ये छठा घर नहीं है, ये घर पहला ही कहलाएगा। यहाँ पे 1 से 12 नंबर तक कोई भी राशि आ जाए, पहला घर ही होगा ये 7 नंबर जहाँ सेकेंड हाउस, ये थर्ड, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये 6, ये 7 8 9 10 11 एंड 12 हाउस। ये फर्स्ट हाउस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हाउस। क्लियर हुआ पारुल जी? हाँ मैम, समझ में आया। है ना, यहाँ पे जैसे मैंने हाँ। 10 की बना दी, तो ये पहला घर ही कहलाएगा, चाहे यहाँ पे 12 नंबर भी आ गया तब भी ये पहला घर ही कहलाएगा। मैम बस एक बात और पूछूं मैं आपसे। बोलो। जैसे आपने ये बताया कि 1 नंबर का और 6 नंबर का आपने बनाना सिखाया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा नंबर है, मुझे मेरा नंबर आप क्या अपनी है? कुंडली डालोगे ना मैडम, एस्ट्रोसेज में जब आप अपनी कुंडली बनाओगे, तो वहां पे जी। यहाँ फर्स्ट हाउस में एक नंबर लिखा हुआ आएगा, वो आपका नंबर है। क्या नंबर लिखा अभी हुआ है? डालना सर, अभी वो मैं डाउनलोड नहीं कर पाई हूँ। तो फिर मैडम फिर क्वेश्चन कैसे पूछोगे? हाँ, करो अच्छा डाउनलोड वो करो, प- पहले अच्छा वो डाउनलोड। डाउनलोड अभी अभी डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड करना पड़ेगा। एस्ट्रो सेव ऐप। जी हाँ, एस्ट्रोसेज ऐप। जी जराना जी, हाँ जी सर, एवरीथिंग इज गुड। समझ आ गया? हाँ, मेरी तो 1 नंबर की है कुंडली, तो मुझे समझ में आ गया। क्या बात, बाल कुंडली लेके बैठी हैं। हाँ, शेष में खोली है मैंने। है ना। अब जैसे यहाँ पे मून था, यहाँ पे वीनस, राहु, सैटर्न एंड मरकरी चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे जुपिटर चल रहा है, यहाँ पे मार्स चल रहा है, यहाँ पे केतु महाराज है, और यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। ये गोचर के हो गए। अब इसमें 3 नंबर वाली पे मैं बनाऊं, तो मून यहाँ आएगा, वीनस, राहु, मरकरी एंड सैटर्न यहाँ आएंगे, सूर्य यहाँ है, जुपिटर यहाँ है, मार्स यहाँ, केतु यहाँ, ठीक है। समझ में आ रहा है अब आप लोगों को? किसी को अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो हैंड रेज कर लें। मैं आपने जो जुपिटर वगैरह प्लेस किए वो कैसे किए? जैसे 12 नंबर में आपने 1 नंबर कुंडली में वीनस, राहु और वो सब प्लेस किया, वो कैसे किया आपने? यहाँ पे मैंने एक अभी के समय की कुंडली बनाई थी। तो हमने तो लग्न कुंडली खोल के बैठे हैं, एस्ट्रोसेस पे जो आती है वही है, उसके बाद अभी के लग्न की मैडम कागज कैसे पे पता? लिखो, वो कागज पे बनाई मैडम वो कुंडली? हाँ, बनाई मैंने। अच्छा, अब इसी समय की कुंडली और बनाओ। अभी की डेट डालनी है, आज का ईयर डालना है, और अभी का टाइम डालना है, ओके। करंट कुंडली ये बनाओ। वो कुंडली बन के आएगी। वो मैंने कुंडली यहाँ पे बना दी आपको। जिनके कैमरे ऑन नहीं होंगे उनके क्वेश्चन हम कैसे लेंगे भाई? बोलिए नागेश जी। नागेश जी बताइए। राधे राधे मैम। राधे राधे नागेश जी। मैम जी ऐसा कि अभी मैं 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से रिलीज घर आया हूँ। कल शाम को आया हूँ घर हॉस्पिटल से। आराम करो सर, गुरु जी आराम करो। अब मैं सुन रहा आपका सुन रहा था, तो मैंने पूछा कि शायद आप बताएं मेरे बारे में कुछ, क्या क्या प्रॉब्लम अभी कर अभी रही है। आप आराम करो, पहले थोड़ा सुन लो, सीख लो, फिर बताता हूँ। ठीक सर, ठीक। जी छलापति जी। नमस्ते सर, नमस्ते मैडम। राधे राधे जी। राधे राधे मैडम। मैडम, which is the app you told madam? Astro सेज। से Safe. हाँ, ASTROSAGE। okay, okay, Astro Safe. And we can get this recording, madam, because I joined little late, so I could not follow few things starting. Can I वो get राहुल this सर से recording, madam? पूछो, वो राहुल सर से पूछो रिकॉर्डिंग का। Okay, 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 madam. Thank you, madam. ओके जी।
जी क्लियर हुआ जी सबको? अब बोलिए जगदीश जी। क्या कहना चाह रहे हैं जगदीश जी? जगदीश जी है तो बोलिए। हैंड रेज क्यों किया? अरे सॉरी हो गलती हो गई। हाँ तो हैंड रेज किया है तो वही पूछूंगा क्या हो गया। जी मधु जी। नमस्कार मैडम। राधे राधे जी। राधे राधे। मैडम मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया नेटवर्क के इशू से, तो ये अभी करंट ट्रांजिट के आपने सारी अलग अलग बनाई है, क्योंकि इसमें मैं देख रही हूँ कि ग्रह की वो तो पोजीशन उनकी मैम प्लेसमेंट ये चेंज हो अभी गई के है बस। समय की मैंने ट्रांजिट बनाई है, अभी की ही है। ओके। ठीक है, हाँ तो आज की ही जी डेट है, ट्रांजिट। अभी का टाइम है, ये उसकी है। अब अलग अलग लगन में ये प्लेनेट कैसे प्लेस्ड होंगे मैंने वो सिखाया। ठीक है जी। आपको अभी के समय में देखना है चंद्रमा कौन सी राशि ओके नंबर में ओके। है, आपको अपने थैंक यू। लगन में जाकर वो लिख देना है। हर प्लेनेट को देखना है कौन सी राशि में है, वो लिख देना है। ठीक है जी। ओके। जी जी राजपूत जी। हाँ मैडम। हेलो। जी बोलिए राजपूत जी। मैडम मेरे को ऐप का नाम डालो ना ग्रुप पे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सा ऐप है वो। नाम डाल दो एस्ट्रोसेज, अच्छा। प्ले स्टोर खोलो, एस्ट्रोसेज लिख दो, एक ही ऐप आएगी। कौन से सर? मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ थोड़ी देर में। जी वो कमल जी डाले बोलिए। डाले। नमस्कार मैम। डाल रहा हूँ, चैट में नमस्कार डाल रहा सर। हूँ। राधे राधे जी बोलिए। राधे मुझे राधे मैम। मैम मुझे भी नहीं समझ आया, जैसे मेरी ना 6 नंबर की कुंडली है, लगन में मून बैठा हुआ है, अब उसको प्लेसमेंट कैसे करना है मेरे को समझ नहीं आ मैडम रहा। ये 6 नंबर लगन है, आपको देखना है कि चंद्रमा कौन सी राशि में चल रहा है। आप अब भी। चंद्रमा 9 नंबर में चल रहा है अभी की राशि में, अभी हाँ के जी हाँ समय में जी। चंद्रमा 9 नंबर में। आप अपनी कुंडली का लगन बनाओ, वहां पे चंद्रमा जहां पे 9 नंबर राशि लिखी हुई है वहां पे लिख। अच्छा चौथे ठीक है घर ठीक में अभी आपके चंद्रमा चल रहा है क्योंकि 6 नंबर लगन है। ठीक है, 12 नंबर है। 7वां घर है, जहां पे आप लिख दोगे सैटर्न मरकरी वीनस एंड राहु। 9वां घर जहाँ दूसरा 9th हाउस जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है वहां पे जुपिटर लिख दोगे। आपको राशि पकड़नी है और उसमें प्लेनेट कौन सा बैठा है वो देखना है, और आपकी कुंडली में वो नंबर कहाँ लिखा हुआ है आपको वही वो प्लेनेट उठाकर प्लेस कर देना है। ठीक है जी। ये मून यहाँ पे आ गया, वीनस मरकरी राहु सैटर्न यहाँ आ गए, सन 8th हाउस में आ गया, जुपिटर यहाँ आ गया, मार्स यहाँ चल रहा है, केतु यहाँ चल रहा है। बस ये ट्रांजिट की कुंडली है। मैम नहीं समझ आया। कमल जी आपने अपनी कुंडली बना ली पन्ने पे? हाँ जी मैम बना ली। ये वाली कुंडली बनाओ, अभी के समय की कुंडली मैंने ये बना अभी का दी। टाइम क्या हो रहा है मैडम? 9:35। और 7 तारीख क्या है? 19 सर। हाँ, इस तारीख की कुंडली बनाओ फटाफट से। जिनको समझ में सर नहीं आता सब यही करें। बनाओ बनाओ, एस्ट्रोसेज पे बनाओ फटाफट से। अच्छा एस्ट्रोसेज से बनाए। मुझसे तो मैं थोड़ी बनाऊंगा कागज से थोड़ी बनाओगे मैडम। आ गया एस्ट्रोसेज। आपको मैडम? जनाना जी। आ यस गया। मैंने बना लिया मेरा। गुड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बनाई कमल जी? सर वो एस्ट्रोसेज अभी ढूंढ रही हूँ, मेरे को तो यही समझ ही नहीं आ रहा वो एस्ट्रोसेज कहाँ चला गया। दूसरा फोन ले लो हाथ में, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बना के आओ, फिर बता बात करता हूँ आपसे दोबारा। जी मधुरा जी। सर जी वो जन्म कुंडली अलग होती है और चंद्र कुंडली अलग होती है क्या? जन्म कुंडली ही लेनी है आपको, लगन मैडम आप अपनी जन्म कुंडली सिर्फ कागज पे बना लो, ठीक ओके है, और ओके अभी की कुंडली बना लो बस। ओके 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 सर ओके ठीक है जी, डन। ओके ओके सर। जी रियलमी, रियलमी
जी कमल जी बन गई? ऐप ही नहीं मिला होगा। मिला ऐप कमल जी? म्यूट हो मैडम, अनम्यूट करोगे तब होगा ना। मैम ऐप उधर 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 आवाज नहीं आ रही थी आपकी। उधर तो उधर ही है। आप चलो ऐप नहीं मिला कोई बात नहीं, अभी के समय की मैंने ये कुंडली बना रखी है, आपकी 6 नंबर लगन की कुंडली है। आप ये तो पेपर पे बना लो, ये वाली कुंडली तो बनाओ पेपर पे अपनी कुंडली के पास। ये अभी वाली है ना, बना ली मैम। बना ली? अब हाँ आपकी जी 6 नंबर लगन की कुंडली बनाई आपने, ये हाँ देखो जी। ये 6 नंबर लगन है। ठीक है, मैं एक बार और बना देती हूँ बड़ी बड़ी, ताकि आपको और समझ में आ जाए। अब आप बताना, 6 नंबर लगन की कुंडली है ना आपकी, ये हाँ 6, जी मैम। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। चंद्रमा कौन से नंबर की राशि में चल रहा है अभी की कुंडली में? अभी की 9 कुंडली नंबर का, में, 9 नंबर में। आपकी कुंडली में 9 नंबर कहाँ लिखा हुआ है? मेरी में मैडम चौथे घर में है। कमल जी क्या हो गया आप? वो हाँ जी हाउस, हाँ जी मैम। फर्स्ट हाउस, ये काउंटिंग लिखाई थी मैंने। जब आपको काउंटिंग में प्रॉब्लम है तो एक काउंटिंग वाली कुंडली भी साथ में बना के रखो। अच्छा अच्छा। और अगर उतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि 9 नंबर में मून है, तो मैंने ये 9 नंबर में मून लिख दिया। ठीक है, हाँ जी। 12 नंबर राशि में क्या क्या लिखा हुआ है अभी की कुंडली में? मरकरी, 12 में वीनस, सैटर्न, राहु, मरकरी, वीनस, सैटर्न। राहु। हाँ जी ठीक है, 1 हाँ नंबर जी। राशि में क्या लिखा हुआ है? सन, ये मैंने लिख दिया। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है? जुपिटर, ये जुपिटर लिख दिया। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है? मार्स। ये लिख दिया। 5 में कुछ लिखा हुआ है? खाली है। 6 में क्या लिखा हुआ है? केतु। ये लिख दिया। 7 में कुछ लिखा हुआ है? नहीं खाली है। 8 में कुछ लिखा हुआ है? नो। 10 में कुछ लिखा हुआ है? नहीं 10 11 भी खाली है। बस ये बन गई आपकी गोचर की कुंडली। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैम, थैंक यू। चलो मैम आगे बढ़ते हैं। जी। जी आई होप यहाँ तक सबको काफी कुछ क्लियर हुआ है। क्या कहना चाह रहे हो तेजस्विनी जी? नहीं मैम, मतलब ये तो सब बेसिक में हम लोग ने सीखा था, तो कोई बात नहीं, नए बच्चे हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, वो उनको थोड़ा अटेंड करना पड़ेगा ना, वो भी समझे ताकि, है ना। जी चलिए अब एक स्टेप आगे जाएंगे हम। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब एक स्टेप आगे क्या जाएंगे? अब आपको क्या करना है? अपनी पूरी की पूरी कुंडली बना, अपनी कुंडली पूरी बनानी है। यहाँ पे मैं कलर चेंज करती हूँ, एक सेकेंड, ग्रीन बना देती हूँ। अपनी पूरी कुंडली बनानी है। जैसे मैं 9 नंबर लगन की कुंडली बनाती हूँ। ठीक है जी। इसमें मैंने प्लेनेट लगा दिया, जैसे यहाँ सैटर्न लिख दिया, यहाँ पे मून, केतु लिख दिया, मार्स भी यही लिख दिया, यहाँ पे राहु मरकरी लिख दिया, यहाँ पे सन लिख दिया, और यहाँ पे जुपिटर लिख दिया। 3 4 2 5 6, 3 4 5 6 7 8
एक और कौन सा रह गया, सूर्य भी हो गया, मून भी हो गया, मरकरी भी हो गया, वीनस रह गया, वीनस यहां लिख दिया। ठीक है, ये एक कुंडली है। अब मुझे यहाँ पे अभी सबसे बड़ा ट्रांजिट कौन सा हुआ है, सैटर्न का, यही हुआ है। तो अभी मैं कोई और ट्रांजिट नहीं ले रही, मैं सिर्फ सैटर्न ट्रांजिट पकड़ रही हूं। अब इस कुंडली में सैटर्न का ट्रांजिट कहाँ आएगा, यहां आएगा, यहां आ गया। ठीक है, अब सैटर्न के ऊपर, सैटर्न किससे मिल रहा है, सातवीं दृष्टि से, शुक्र से। इसके साथ कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है। अब ये वीनस मान लो यहां नहीं होके यहां होता, तो ये सैटर्न का वीनस पे हो गया ट्रांजिट, वीनस के ऊपर ट्रांजिट हो जाता। अब यहां तक आई होप सबको समझ में आया है, उम्मीद करती हूं मैं ऐसा। अब जब गोचर का शनि जिस जिस प्लैनेट से मिलेगा, उसके असर उसी के अकॉर्डिंग। इसमें हम इवेंट प्रिडिक्ट करते हैं। शनि किसके हैं, शनि कर्म के हैं, तो मेनली हम शनि का प्रोफेशन देखते हैं। शनि देव का ट्रांजिट कितने साल के लिए होता है, 2.5 साल के लिए ट्रांजिट रहता है। एक राशि में शनिदेव 2.5 साल तक रहते हैं। चलिए ये पॉइंट भी मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पे। सैटर्न प्लैनेट 2.5 साल के लिए गोचर करते हैं, ट्रांजिट है ना, ट्रांजिट पीरियड। बड़े बड़े लिखवा रही हूँ आज, छोटे वाले कल लिखवाऊंगी, कंफ्यूजन हो जाएगा। शनि 2.5 साल के लिए, जुपिटर 1 साल के लिए, राहु 18 मंथ और केतु 18 मंथ। हमारी लाइफ के ये जो 4 प्लेनेट है, इनका ट्रांजिट हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा असर देता है। क्यों, क्योंकि 2.5 साल एक छोटा टाइम पीरियड नहीं होता, काफी बड़ा होता है। जो सैटर्न डिसाइड कर देता है कि हमारे पूरे 2.5 साल कैसे जाएंगे, गुरु डिसाइड करता है कि हमारा 1 साल कैसा जाएगा, राहु केतु डिसाइड कर देते हैं हमारे 18 महीने। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य हमारे डिसाइड कर देते हैं 1 मंथ कि 1 मंथ कैसे जाएगा, और मून डिसाइड कर देते हैं हमारे 2 डेज कि भैया 2 डेज कैसे जाने वाले हैं। ठीक है जी। अब शनि का गोचर आपको समझ में आया। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही चीज बता रही हूँ, और नियम लगते हैं वो क्लास में बात करेंगे। यहाँ पे 2 चीज बता रही हूँ मैं, एक तो आपको 7वीं दृष्टि, 7th एस्पेक्ट, और एक बताऊंगी मैं आपको कंजक्शन में शनि किसके साथ या किसके ऊपर गोचर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर वीनस होता तो वीनस सैटर्न के साथ गोचर कर रहे हैं ना, तो बोला जाता कि शनि का गोचर शुक्र के ऊपर से हो रहा है। एक सेकंड थोड़ा सा पढ़ लें, बोलिए जराना जी। मैम जैसे आपने बताया कि सैटर्न के साथ अगर वीनस होता है तो बोलते हैं कि वीनस का, सैटर्न का वीनस के साथ गोचर हो रहा है, लेकिन उसके साथ और भी सारे कुछ बैठे हो, जैसे शुक्र मैडम हो आगे गया, चले राहु हो तो गया। सही, आगे चलने दो अब मुझे, नारायणा जी देखा थोड़ा तो पढ़ लो पहले, नहीं आने तो दो। मतलब कि एक ही ग्रह उस पे इफेक्ट करता है, वो नहीं, सारे के सारे जमा सारे के के इफेक्ट सारे करते 9 हैं। के 9 प्लेनेट 9 के 9 गोचर होते हैं, और 9 के 9 9 के साथ ही गोचर करेंगे। ठीक आप है। नहीं समझे सर, मैं ये बता मैं रही थी कि समझ अगर गई कि शनि के भाई साथ आप कह 4 रहे हो बैठे तो कि 4 ही जाएंगे। हाँ, जो 4 है तो 4 के ऊपर गोचर रहेगा। अच्छा, मैं वही बता रही हूँ। हाँ मैं समझ गई आपकी बात। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम शनि का, एक सेकेंड, शनि का गोचर।
है जी। अब शनि का सबसे पहले पढ़ रहे हैं सूर्य के ऊपर गोचर। जब भी शनि सूर्य के ऊपर से गोचर करेंगे, यानी कि 2.5 साल तक सूर्य के ऊपर रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे, तो आपके ये इवेंट प्रिडिक्शन बता रही हूं मैं आपको, प्रोफेशन में दिक्कत देंगे, प्रोफेशन में प्रॉब्लम, लीगल या गवर्नमेंट काम में दिक्कत, पिता की हेल्थ में प्रॉब्लम, आंखों से रिलेटेड या फिर हेड से रिलेटेड समस्या, ये आपको प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। पिता से बहस भी करवाएंगे। हड्डियों में, आपकी बोन्स में दिक्कत देगा। ठीक है जी। ये एक तरह का आपका इवेंट प्रिडिक्शन हो रहा है, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। अब इसकी रेमेडी भी लिख लो। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करो। यहाँ सूर्य को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? सूर्य का मंत्र है आपका ओम सूर्याय नमः, वो जाप करो। सूर्य देव को जल चढ़ाओ। ईस्ट डायरेक्शन में गुड़ रख लो। यंत्र लगा लो। न्यूमरोलॉजी वालों ने तो यंत्र भी सीखा है। सूर्य का यंत्र लगा दो। चले आगे। 9 प्लैनेट्स पढ़ने अपने को। सूर्य शनि का गोचर 9 प्लैनेट्स पे। अब इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप समझ जाओगे कि शनि का गोचर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है या नहीं। ठीक है जी, चले आगे। यही शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर हो, मून के ऊपर हो जाए, तो आपकी लाइफ में चेंज लाएगा। कोल्ड कफ की प्रॉब्लम देगा। आपका ट्रांसफर हो सकता है। माँ को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। और यहाँ पे जब मून प्लस सैटर्न बनता है तो क्या बनता है वैदिक वालों? विषयोग। तो यहाँ पे टेंशन आएगी, इमोशनल प्रॉब्लम्स आएगी। उपाय क्या है इसका? शिव जी पे दूध चढ़ाओ डेली। शिव जी का अभिषेक करो। चंद्रमा के मंत्र जाप करो। ठीक है। अब यही शनि का गोचर मंगल के ऊपर से होगा।
तो क्या होगा भाई? नेटिव को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। थोड़ा सा इसका स्वभाव उस समय ना टेंडेंसी लड़ाई वाली हो जाएगी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, लड़ना। एडजस्ट नहीं करेगा ये लोगों के साथ, झगड़ा होगा इसका, ईगोइस्टिक नेचर हो जाएगा इसका, हर छोटी छोटी बात को ईगो पे लेना। और ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, ईगो पे लेगा तो जॉब भी जा सकती है। रेमेडी क्या है? एवरी ट्यूसडे हनुमान जी मंदिर जाए, सुंदरकांड का पाठ करे, लिख लिया, चलें आगे या वेट करें? जब शनि का गोचर बुध के ऊपर से होगा तो क्या होगा? नेटिव को एजुकेशन में सक्सेस मिलती है, एजुकेशन अच्छी होगी, एजुकेशन गुड, फ्रेंड से सपोर्ट मिलेगा, नया काम स्टार्ट करने की सोचेगा, नया काम स्टार्ट भी कर सकता है, नया काम स्टार्ट कर सकता है। प्रोफेशन से रिलेटेड कोई एजुकेशन या ट्रेनिंग ले सकता है। ट्रेनिंग ले सकता है। बुध के ऊपर से जब शनि गोचर करता है तो यहाँ पे जमीन या फ्लैट भी खरीद सकता है, बंदा ले सकता है। ठीक है जी। फिर अगर बुध नीच का हो गया, बुध डिस्टर्ब है, तो फिर नसों से रिलेटेड समस्या आ सकती है। समस्या भी आ सकती है, नसों से रिलेटेड समस्या आ सकती है, दांतों में दर्द हो सकता है। जब अच्छा यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे तुलसी के पत्ते, तुलसी जी के पत्ते 2 लड्डू गोपाल विष्णु भगवान को अर्पित करके खाली पेट खाना शुरू कर दें। गुरु के ऊपर से जब शनि का गोचर होगा तो अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो उस समय जॉब लग जाएगी, जॉब मिल जाएगी। गोचर का शनि गुरु और शुक्र दोनों से अगर एक साथ मिल जाए
कैसे मिलेगा वो क्लास में सीखेंगे। एक साथ मिल जाए तो जातक घर और गाड़ी दोनों खरीदता है, दोनों ले सकता है। लिख लिया, चलें आगे। लिख लो लिख लो। एक बार ये पूरा कंटेंट डिलीवर करने दो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। सबके लेंगे क्वेश्चन आंसर, किसी के नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। जब शनि का गोचर शुक्र के ऊपर से होगा, घर परिवार में, रिश्तेदारी में बेटी का जन्म हो सकता है। फाइनेंशियली ग्रोथ होती है। लग्जरी आती है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। अगर शुक्र के साथ केतु मिल जाए तो फिर लग्जरी में थोड़ी सी कटौती हो जाएगी, पैसा कम आएगा। शनि का गोचर शनि के ऊपर ही हो, वर्क लोड बढ़ जाएगा। नेटिव पर, जातक पर वर्क लोड बढ़ जाएगा। नीडी पर्सन को खाना खिलाना शुरू कर दो। अभी गर्मियां हैं, कोई भी आपके घर पे पार्सल डिलीवर कर रहा है, घर के अंदर मत बुलाओ, पर घर के बाहर ही पानी जरूर पिला दो उसको। साथ में लेके जाओ, फिर पिला दो। अगर कोई बीमारी है तो बीमारी बढ़ सकती है। बीमारी बढ़ सकती है। जब शनि का गोचर राहु के ऊपर होगा तो कोर्ट केस हो सकते हैं। कोर्ट केस की प्रॉब्लम आ सकती है। लीगल नोटिस भी आ जाता है। इलीगल वर्क में फंस जाता है। में फंस जाता है। शनि की जो अभी जनरल रेमेडी बताई है वही करें। जब शनि का गोचर केतु के ऊपर होता है तो हर काम में निराशा हाथ आती है।
फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं। और जहां तक मैंने 2-3 सालों में ये गोचर का जितनी कुंडलियों पे देखा है, शनि और केतु जब भी गोचर में मिले हैं तो 99.99% मेल जातक पर लीगल इश्यूज आए हैं, चाहे एक दिन ही उसको थाने में बैठना पड़ा हो, बैठा है। शनि केतु मिला यानी कि लीगल इशू प्लस प्रोफेशनली डिस्टर्ब, ये फिक्स है। तो पाए भी जब बता भी दो ऐसा मैडम। हो, गणेश जी की पूजा करनी शुरू कर दो। जी सर। उपाय भी बता दो पूरा। सर गणेश जी की पूजा, रेगुलर गणेश जी की पूजा करो और नहीं, शनिवार शनिवार जाके शनिदेव के मंदिर में माफी मांगना शुरू कर दो। तिल भी चढ़वा दो, बाकी रह गया। क्या सर? काले गणेश जी के चरणों में काले तिल भी चढ़वा लो। चढ़वा दो सर काले तिल भी। बता दो, आप भी बता दो मैडम। हाँ, ये करो क्योंकि बहुत सारी कुंडलियों में मैंने देखा पिछले 2-3 सालों में। स्क्रीन दिखा दो मैम, नोट। जी सर, जी सर, ये लीजिए। शनि केतु जब भी मिलेंगे इससे शनि देव ही बचा सकते हैं, इसलिए शनि देव से एवरी सैटरडे जाएं, माफी मांग के आए कि भैया जाने अनजाने देव प्रभु जो गलती हो गई क्षमा दे दो, और मैम कुछ नहीं जैसे कि चाहिए। आपने बताया शनि में शुक्र जी सर। का गोचर अगर आ रहा है तो घर पर बेटी का जन्म हो सकता है, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, लग्जरी भी आती है। हम्म। ये सारी पॉसिबिलिटीज होंगी या इसमें से कुछ होंगी? सर सारी होती है, मतलब देखो हर हर 2.5 साल में बच्ची पैदा नहीं होती अपने परिवार में, हम्म। है ना। कई बार क्या होता है कि उस समय शादी भी हो जाती है तो कोई और जब लड़की आती है वो भी शुक्र ही है हमारे घर में। हम्म। हम्म। यार एक बार कुंडली भी खोल लो, गोचर का इम्पैक्ट वहाँ कहाँ कैसे देखा जाएगा वो भी दिखा देते हैं। हाँ जी, जिनकी कुंडलियां बनाई हुई है उसी पे बता देते हैं। जी सर, किसी की भी एक नहीं, की किसी कुंडली भी ले। नहीं, एक मेन कुंडली ले लो जो भी, जिससे गोचर आपने देखा सैटर्न से, एक बार वो गोचर देखते कैसे हैं दोबारा से देख लेते हैं कि अपन ने शनि का गोचर जो आपने बताया था ना जुपिटर पे पड़ेगा। हाँ जी, वो वाला। अच्छा, किसी की कुंडली लगाएं सर? पहले वो देख लेते हैं फिर कुंडली लगा लेते हैं आज किसी की। पहले वो देख लेते हैं फिर कुंडली लगाते हैं। जी। आ, कहाँ गया जहाँ से आपने दिखाया था ना सैटर्न का क्रॉस करके दिखाया था? क्रॉस करके कौन सा सर? सैटर्न का अच्छा, वो ये वाला। हाँ जी। यहाँ पे देखो मैंने सैटर्न के साथ यहाँ पे वीनस लिख दिया था और यहाँ पे वीनस था। तो अब ये जिसकी भी कुंडली होगी उसके पास पैसा आएगा, उसके घर में लग्जरी आएगी। इसी कुंडली पे बता देती हूँ मैं चेंज कर करके आपको, है ना। जी मैम। अब यही सैटर्न, सैटर्न के साथ जुपिटर आ जाए तो जॉब मिल जाएगी। कहीं पे भी कुंडली में कहीं पे भी इसी से, यही सैटर्न आपका सूर्य के साथ होगा तो प्रॉब्लम आएगी। अब यही सैटर्न जो कमल उनका था, किसका, जराना जी का था कि भैया 2-3 के साथ आ जाएगा तो क्या आएगा, ये सैटर्न यहाँ आ गया तो देखो केतु के साथ भी प्रॉब्लम है, मून के साथ भी प्रॉब्लम है और मार्स के साथ भी प्रॉब्लमेटिक है सैटर्न का गोचर। तो इसको समस्या होगी, सबको समस्या नहीं होगी, यहाँ पे जब भी आएगा सैटर्न समस्या होगी। और सैटर्न पे सैटर्न तो प्रॉब्लमेटिक है ही। क्वेश्चन ले ले राहुल सर। जी मैम ले लेते हैं। जी। जी सिन्हा साहब। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे राधे।
मैम ये पूछना चाह रहा था कि शनि का गोचर अगर जुपिटर पे हो तो कहने का मतलब कि जुपिटर की राशि से क्रॉस कर रहा हो या उसकी नहीं राशि। नहीं हाँ नहीं, अभी जुपिटर की राशि तो सबकी ही हो गई ना सर। 12 नंबर राशि किसकी है? हाँ, तो अभी बोलेंगे कि वो जुपिटर से क्रॉस कर रहा है। नहीं बोलेंगे, वो 12 अच्छा। नंबर राशि में है। पर वो डिपेंड करेगा, सबके लिए अच्छा थोड़ी है, फिर तो सबकी जॉब लग जाएगी, कोई बेरोजगार रहेगा ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, अगर जुपिटर बैठा रहेगा उसके ऊपर। हाँ तो अगर अच्छा, राहु उधर बैठा हुआ है तो राहु के ऊपर से गोचर करेगा। हाँ, इसीलिए तो बोला ना सर कि प्लैनेट कंजक्शन। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। जी सना मैम। हाँ, राधे राधे सर। राधे राधे। ढाई 2.5 साल आप बता रहे हो, तो पूरे 2.5 साल प्रॉब्लम देगा या शुरुआत या लास्ट के पीरियड में ऐसा कुछ? नहीं, ये 2.5 साल प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। पूरा पूरा 2.5 साल? जी, फिर इसके उपाय जिसके लगातार करने पड़ते हैं मैडम। मतलब पूरा 2.5 साल उपाय करना पड़ेगा? जी अच्छा, और जहाँ जिसके साथ बैठेगा उस जो अभी आपने लिखा है वो वैसा होगा ही? जी, वो होगा ही होगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जी जी मलिक जी। मलिक जी हाँ गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं कह रहा था कि अगर राहु बुध शुक्र इनके साथ गोचर हो तो तीनों का ही उपाय करने पड़ेंगे। जी ओके, चलो मैम, पूरा तो क्लास में ही सीखेंगे। काफी दिन हो गए जी आपकी क्लास में आए हुए। आ जाओ जी। जी 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 जराना जी। मैम राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। शनि शनि पे शनि गोचर मतलब कि 10 नंबर हाउस में अगर शनि बैठे है तो शनि पे शनि गोचर बोलते हैं। नहीं मैडम, अभी शनि का शनि पे गोचर किसी के भी, मतलब शनि का शनि पे गोचर तभी है किसी की 12 नंबर राशि में शनि लिखा होगा तभी। ओके। और दूसरी बात, शनि जहां बैठे है वहां से 7वें नंबर पे दृष्टि डालेगा ना। जी तो शनि के साथ अगर राहु बुध शुक्र साथ में तो बैठे ही है, वो तो उस पे डालेगा ही, और सामने जो बैठा है उसको भी वो कैप्चर करेगा। जी, तो 12 के 12 ने उन्होंने कैप्चर कर रखा है। 12 को 12 कैसे कैप्चर कर लिया मैडम? मैम मेरे तो 10वें नंबर हाउस में शनि बैठा है, उसके साथ राहु भी खेल रहा है, बुध भी है, शुक्र भी है, वो तो डांस करते ही करते सामने केतु पे भी डांस कर रहे हैं। जी नहीं, वो राहु और केतु का अलग मैं क्लास में बताऊंगी कि क्या सिस्टम है। थैंक यू मैम। जी जी विनोद पांडे जी। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे जी। मेरा पूछना था कि शनि का जो गोचर है, ये शनि के ऊपर है वो तो समझ में आया। उसकी फिर सातवीं दृष्टि या जो भी देखना है वो गोचर से भी देख सकते हैं? हाँ, वो 7वीं दृष्टि गोचर से भी आएगी। तो उसका भी इफेक्ट आएगा? जी, उसका इफेक्ट आएगा, और भी कुछ नियम लगते हैं, वो सारे क्लासेस में होंगे। यहाँ पे मैंने इजी गोइंग में जो समझ में सबको आ सके और जिसका रिजल्ट भी अच्छा मिले वो मैंने समझा। समझ गया, मतलब जहाँ शनि गोचर कर रहा है जिसके साथ उसका असर, और सातवीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है उसका भी इफेक्ट मिलेगा। मिलेगा थैंक जी। यू मैम। जी जी नम्रता जी। यस, राधे राधे मैडम, बहुत दिन के बाद। राधे मैडम राधे। अगर शनि लग्नेश है तो? क्या कह रहे हैं? शनि लग्नेश है तो? मैम लग्नेश का मतलब नहीं होता, अगर वहां पे शनि बैठे हैं तो होगा। यहाँ पे आपको प्लेनेट की प्लेसमेंट चाहिए, वहां पे लॉर्ड से मतलब नहीं है। मतलब ये सैटर्न अगर उसका एक्चुअली लग्नेश है लेकिन अभी बैठा इधर है, मतलब कोई और जगह पे, नहीं 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 तो भी असर होएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, अच्छा। वो नहीं होगा। वो प्लेनेट जहां प्लेस्ड हो उससे का असर आएगा। अच्छा, ओके। जी मानिक जी। मानिक सर। नमस्ते सर। राधे राधे। नमस्ते मैम। राधे राधे जी। मैम जैसे
शनि का गोचर है, शनि की तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि में भी नहीं आएगा। नहीं नहीं, वो नहीं होगी, सिर्फ तो 7 शनि के साथ जो बैठा हुआ है ग्रह, उसका हम वो और प्रिडिक्शन 7वीं करेंगे। दृष्टि। नहीं, उसका प्रिडिक्शन तो करेंगे, लेकिन उसके साथ शनि का भी प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। मैं सर जो साथ में बैठा है उसी का प्रिडिक्शन होगा ना। खाली उसी का, शनि का नहीं करना। ओके शनि ओके, का। थैंक यू मैम। जी उष्मा जी। हाँ राधे राधे मैम। राधे अभी राधे। कोई जाए मत, इसके आगे भी चलेगा, है ना, तो अभी लीव ना करें कृपया करके। नहीं, जिसको ठीक है। लिखना वो रुकेगा, जिसको नहीं लिखना वो उनकी चॉइस। हाँ, जी मैम। तो क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं ना, तो सबको लगता है खत्म हो गया। हाँ मेरा मैम वही था कि अभी मैंने समझो ओरिजिनल कुंडली है, उसके ऊपर गोचर आपने जो प्लैनेट्स बताए वो हिसाब से लगाया, तो अभी हमको गोचर में ये शनि जो है वो अभी सेकंड हाउस में है मेरे, क्योंकि 11th में लग्न है, तो अभी 12th सेकंड हाउस हुआ, तो वहां पे ओरिजिनल में कहा शनि किसके ऊपर जा रहा है वो देखना है। हाँ जी, ओरिजिनल कुंडली में, लगन कुंडली में देखना हाँ तो वो ओरिजिनल लगन कुंडली में वहां पे शनि बैठा है तीसरे स्थान में। है। मैडम बार दूसरे घर में भी कौन प्लेनेट है आपका? दूसरे प्लेनेट, दूसरे में कोई भी नहीं है, तो उसको मतलब नहीं लगेगा, कंजक्शन नहीं होगा क्योंकि कुछ भी नहीं है। 8वें घर में कोई प्लेनेट है? 8वें घर में भी नहीं है। हाँ तो ठीक है, अभी वो अकेला है। इसका दूसरा नियम होता है, वो फिर मैं क्लास में बताऊंगी कि जब 8वें घर में भी कोई नहीं है तो फिर उसका किसके साथ कंजक्शन देखा जाता है। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। जी गिरजा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। मैम राधे जी। मैम मेरे ना 6th हाउस में 12 नंबर में राशि में शुक्र बैठा है ऑलरेडी। ठीक है, तो तो पैसा आएगा? उसमें हाँ, तो पैसा मैम आएगा, एक तो मिनट मैं में आया। वही जी जी जी। तो मैं वही पूछ रही थी कि उसमें फिर मरकरी, विनस और बुध जो आप बता रहे हो उनका भी गोचर चल रहा है, तो उनके भी इफेक्ट्स आएंगे? अब भी आएगा मैडम, तो एक एक महीने में चेंज हो जाएंगे सारे के सारे। अच्छा, वो एक एक महीने में चेंज हो जाएंगे। राहु अभी मई में चेंज हो जाएगा, वो अभी एक महीने में निकल जाएंगे वहां से। ओके, थैंक यू मैम, बस ब्लेसिंग्स दे देना, फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाए। हो जाएगा मैडम, हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। जी जी जी। जी सप्तऋषि जी। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। मुझे राधे राधे। एक क्वेश्चन, राधे राधे मैम, एक क्वेश्चन था कि मैम सैटर्न का गोचर किसके साथ होना चाहिए, लाइक रिलेटेड टू इमिग्रेशन रिलेटेड, जैसे ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप लेना है दूसरे देश का, तो क्या फिर सर? वो दोबारा इमिग्रेशन रिलेटेड, जैसे सैटर्न का गोचर किसके साथ हो तो मेरा इमिग्रेशन रिलेटेड, जैसे मैं बाहर का सिटीजनशिप वो लेना चाह सैटर्न रहा नहीं हूँ। बताएगा, वो सैटर्न नहीं बताएगा, एक ही अच्छा, प्लेनेट सारे नहीं बताएगा। ओके ओके मैम, वो ठीक है, 9 प्लैनेट्स के ट्रांजिट देखेंगे ना सर, वो उसका अलग अलग ओके सबका काम। सैटर्न का मैंने बोला ओके था मेनली प्रोफेशन का काम है, तो प्रोफेशन के हिसाब से सारा बता दिया इसमें से। ओके मैम, उसके लिए अलग प्लैनेट काम करेगा। ओके, थैंक यू। जी। जी अंशुमान जी। अंशुमान जी। परमजीत जी बोलिए। हेलो मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम, ये 60 सदी और डैया पर भी लागू होता है? नहीं उस पे नहीं लागू होता? और आपने सारी रेमेडीज जो है मंदिर की जब बताइए, कोई गुरुद्वारा वगैरह कहाँ कोई दान नहीं हो सकता? मैडम गुरुद्वारे जा सकते हो ना, रिलीजियस प्लेस है तो वो जा सकते हो, नहीं, कोई दिक्कत। वहां क्या कर सकते, जैसे वहां तो हमने वहां पानी पे डाल। जोड़े की सेवा करो मैडम। ओके, मैं वही देख रही थी कि कोई ऐसा भी हो हमारे लिए। चलो, मंदिर जोड़े की डेली तो नहीं जा सकते। सैटरडे सैटरडे फिक्स कर लो, जोड़े की सेवा करो वहां जाके। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी पारुल जी। मैडम अभी तो मेरे लिए सब कुछ बहुत अनसुलझा सा लग रहा है, क्योंकि
फर्स्ट एकदम से मैं क्लास ले रही हूँ, और अभी आपने कहा था कि वो ऐप डाउनलोड करना है, तो वो ऐप डाउनलोड करने के बाद में अपना उसमें टाइम वगैरह अभी मेरे पास जी लिखा हुआ जी नहीं जी था एकदम निकालने में, ओके जी। टाइम लगा तो। हाँ जी जी, वो आप कर और लीजिए। मुझे उसमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कुंडली, एक बार तो ऑप्शन आया था उसमें भरने का, फिर वो ही उसमें भरने वाला ही नहीं समझ में आया कि कहाँ से भरनी है। ये एस्ट्रोलॉजी उसमें ऐप अभी तो हो समय गया। लगेगा, अभी एक बार उसको हाँ, समझाने में समय ये ना, लगेगा। हाँ मैंने ऐप बट तो ले क्वेश्चंस लिया ले ये। लेते वो आप आपको बता देंगे, है ना, 1 मिनट क्या। जी उमा जी। हेलो, कैन यू हियर मी मैडम? यस यस आई कैन हियर। थैंक यू मैडम। राधे राधे। मैडम, मुझे वो गोचर कुंडली समझ में आया कैसे बनाना, लेकिन भी अपनी लग्न कुंडली के साथ में देखना है, वो समझ में नहीं है। मैडम अपनी लगन कुंडली बनाओ, उसमें 12 नंबर राशि में शनि गोचर हुआ है, वो 12 नंबर राशि किस घर में आ रही है और उस पे कौन सा प्लेनेट है वो देख। अभी मैं समझ में 12 नंबर में आपने कहा था ये 4 प्लैनेट्स है, वीनस, सैटर्न, अभी राहु, मैंने मर्क्यूरी। मैडम मैंने अभी सिर्फ आपको क्या बताया है, शनि का गोचर बताया है, अभी मैंने कोई प्लेनेट नहीं बताया है। आपको शनि उठा के 12 नंबर में शनि का ट्रांजिट हुआ है, आप शांति पूर्वक देख लो कि आपकी कुंडली में 12 नंबर के हाथ में कौन सा प्लेनेट प्लेस्ड है। मार्स है, मार्स है मैडम। हाँ, तो बस शनि का गोचर मंगल के ऊपर हो रहा है। अच्छा, सो उतना ही देखना, शनि का जी गोचर मार्स। जी ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके जी संगीता जी। मैम इसका वीडियो मिलेगा ना? वो मेरे को नहीं पता, राहुल सर मना तो कर रहे थे। मैं अभी देखी, मैम अभी आपको ऑन किया, सब कुछ खत्म जी होने के बाद, जी तो तो मुझे आप वीडियो देखना है। वो मुझे नहीं पता, अभी मैम बने रहिए, आपको राहुल यूट्यूब सर में से शायद बात कर। मिलेगा, जी यूट्यूब में शायद आएगा। देखते हैं, राहुल सर अभी तो मना कर रहे थे, मुझे नहीं पता, अभी राहुल सर आ जाए फिर बात कर लेंगे, है? ओ हो, नहीं मिलेगा तो राधे लॉस राधे है। मैडम। एक सेकेंड जी, राधे राधे मैम जी। कैसे हो ओके अनामिका मैम? मैम, राधे बहुत राधे। बढ़िया जी, पद्मा मैडम कैसे हो आप? मैं बढ़िया। किसको चाहिए रिकॉर्डिंग? यही संगीता जी और रिकॉर्डिंग कर रहे थे। दे देंगे, और बोलो। पोस्टर दिखा दो मैडम। दिखा देती हूँ। हम्म, यही है ना मैडम? हाँ जी यही है। तो राधे राधे, जय गुरु जी। मैडम मेरी आवाज आ रही है ना? क्लियर आ रही है मैडम। जी। तो ये जो क्लास शुरू होने वाली है, ये 2 वीक्स की क्लास है, और ये 9 प्लैनेट्स के गोचर के क्या प्रभाव होता है, क्या कारण है और क्या निवारण है। और गोचर से सबसे प्लस चीज ये होती है कि जितने भी प्रिडिक्शन होते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, वो गोचर से ही होते हैं। तो उससे मैरिज, जॉब, फाइनेंशियल गेन, एक्सीडेंटल हेल्थ, चाइल्ड बर्थ, फॉरेन के जो योग होते हैं, लिटिगेशन के जो योग होते हैं, वो सब सीखेंगे। राइट मैडम? राइट जी। और 9 के 9 प्लेनेट, शनि, राहु, मार्स, मरकरी, मून, जुपिटर, केतु, वीनस, सन, सबके ट्रांजिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो जो भी ये कोर्स करना चाहता है, बेस्ट टाइम 2 है, एक 12 बजे दिन में, रात को 9 बजे। 20 अप्रैल तक इसका एनर्जी एक्सचेंज है, 3540, मतलब वो कल तक ही है। ठीक है? पेमेंट डिटेल आपके स्क्रीन पर है ही, पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9911736555। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास। ये रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और अनामिका मैम लाइव ये क्लास खुद पढ़ाने वाली है। मैडम ये मंडे टू फ्राइडे होगा ना क्लास? हाँ जी मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे होगा। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं 7715930333 पे। और कुछ मैम अगर आप बताना चाहें क्लास के बारे में तो? पीडीएफ, वैसे तो मैं सारा कुछ लिखवाती हूँ, और पीडीएफ आएगा तो भी किस में आएगा, ऐप पर ऐप में आएगा। आएगा। हम्म रिकॉर्डिंग भी ऐप से मिलेगी, हम्म जो आपके पास 6 महीने तक रहेगी। राइट मैम? जी 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 जी। 10+ क्लासेस रहेगी इसकी, 10 मैडम इससे क्लासेस भी तो जब आप रहेगी रहेगी। पढ़ाओगे तो उससे ज्यादा ही पढ़ाओगे, मुझे पता है। हाँ मिनिमम 10 क्लासेस है, और जाती तो हमारी ज्यादा ही है। जी। और संगीता मैडम, रिकॉर्डिंग के लिए कल 2 बजे बाद मैसेज डाल देना 7715930333 पे। ओके मैम, थैंक यू।
मैडम एक अंशुमान शर्मा सर है, वो बहुत देर से वर्चुअल हैंड नहीं करके अपना हैंड रेस करके बैठे हुए हैं। जी 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 कर लेते हैं सर। मैडम इनको पहले अनम्यूट किया था जी तभी हो गया क्या आपका क्वेश्चन? मैम आपने राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। आपने मेरा नाम लिया और मैं अनम्यूट नहीं पाया, इसीलिए दोबारा मैं अनरेस कर रहा था। मैम मैं धनु लग्न का हूँ और मेरा 4th हाउस में शनि का ट्रांजिट हो रहा है। जी मीन राशि 4th हाउस जी में मेरा ट्रांजिट हो रहा है। जी और मेरे वहाँ 10th हाउस में केतु है, 4th हाउस में राहु भी है, साथ में वेनस है। और वेनस तो एग्जाल्टेड तो है। सर अभी केतु और आपको परेशान नहीं करेगा, अभी पैसा आएगा, मेहनत करो। हाँ मैम। और मैम 8th हाउस में मंगल डेबिलिटेड हैं। सर अभी अभी कुंडली प्रिडिक्शन नहीं कर पा रही मैं, है ना, अभी कुंडली हाँ मैम। प्रिडिक्शन जी और अभी शनि का जो गोचर हो रहा है वो शुक्र राहु और बुध के ऊपर तो इफेक्ट रहेगा ना मैम? हाँ जी वो ठीक है ना सर, मैंने तो सारा का सारा लिखवा दिया, कैसा रहेगा? ठीक है जी। जी आर रितु जी अनम्यूट है। मैम राधे राधे सर। मैम बता दिया बच्चों को क्या क्या कोर्स आ रहा है, इसके अंदर किसके क्या पढ़ाने हाँ वाले जी हैं? हाँ जी पद्मा मैडम ने बता दिया सर, एक बार एक और बता दो देख आप। लेते हैं। ये 2 वीक्स की क्लास है, बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले हैं 9 प्लैनेट ऑफ गोचर। और पूरा सेशन होने वाला है जिसके कंप्लीट कोर्स रहेगा गोचर का, जहां हम सीखेंगे 9 प्लैनेट्स के गोचर। तो गोचर कुंडली बनानी कैसे है, गोचर से मैरिज, जॉब, फाइनेंशियल गेन, एक्सीडेंट, हेल्थ, चाइल्ड बर्थ इशू, फॉरेन योर रेटिकीसी एंड मैनी मोर थिंग्स यू विल फाइंड आउट। आने वाले समय आपके लिए कैसे गोचर ट्रांजिट आपकी लाइफ में कितना बड़ा ट्रांजिट कर सकता है या कितना हेल्पफुल हो सकता है, ये आपको समझ आएगा इस सेशन में। सो मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन। अगर आप ये ज्वाइन करते हैं, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस इनकी रिकॉर्डिंग फ्री दूंगा। राइट मैम? राइट सर। डन 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 डन। तो 2 बैचेस हैं, 12 बजे और 9 बजे। आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 7715930333 पे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ 7715930333 पे। और आपको अपना नाम और अपने बैच का टाइम प्लीज जरूर लीजिए, ताकि हम आपको उसके अंदर बैच में, सही बैच में आपको ऐड कर सकें। राइट जी मैम? क्लास हमारी लगभग 1.5 घंटे की रहती है ना, किसी ने ड्यूरेशन पूछा था टाइम का, तो मैंने कहा लगभग कम से कम 1.5 घंटा रहती है हमारी क्लास। जी जी हितेश जी बोलिए। यस मैम, अभी आपने मेरा नेम कॉल किया था मैम। बोलिए 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 रितु जी बोलिए। हाँ मैम, मैं मीन लग्न की ही हूँ और है ना मेरे फर्स्ट हाउस में ऑलरेडी वीनस है, और जो आप 6th हाउस बोल रहे हैं ये 6th ही आई थिंक, 1 2 3 4 5, हाँ 6th हाउस में मेरे मंगल और शनि है और 12th हाउस में मेरे चंद्रमा है। मैडम अभी अभी इतना मत करो, आपका सिर्फ 1st हाउस में शनि आए हैं, तो 1st हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है वो देखो। 1st हाउस में वीनस है साथ में। बस अभी शनि का गोचर वीनस के ऊपर है, बस आप वीनस वाला अपने ऊपर अप्लाई करो। वो मैम स्टार्टिंग का देखा नहीं मैंने, बट मैम कई जैसे वीडियोस अगर हम देखते हैं तो उसमें दिखा रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं मीन के लिए बहुत ऐसा समय वर्स्ट टाइम चल रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं कि मीन के लिए बहुत अच्छा टाइम अब स्टार्ट हो गया है, तो वो क्या है? मैडम यूट्यूब ज्ञान छोड़ दो, अभी जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया? वो एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया इसलिए वो मैम थोड़ी हो रिकॉर्डिंग गई। आ जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग। यूट्यूब पे मत जाइए, आप आराम से, अभी मैंने पढ़ाया वो यूट्यूब से कितना डिफरेंट है हितेश जी। एकदम डिफरेंट है मैम यूट्यूब में। और सच्चाई यही है। अब सबके अपने थ्योरी रहती है यूट्यूब में, एक्चुअल किसी की नहीं रहती है। हाँ ओके मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी। जी हितेश जी बोलिए। मैम ये शनि का जैसे गोचर है तो उसका कुंडली में जो ओरिजिनल शनि है उसका ट्रेंड देखेंगे कि नहीं देखेंगे? नहीं सर उसका नहीं देखेंगे, गोचर में नहीं देखेंगे। और दूसरा गोचर में जैसे उसका आपने ट्रेंड, बताया, उस गोचर में शनि मिल किस किस से रहा है वो देखेंगे। ओके। दूसरा मैम जैसा आपने बताया शनि का गोचर मूव है आपका तो फेस वो नहीं दिख रहा, आपका खाली फोरहेड दिख रहा है। हाँ अब ठीक है। आया, हाँ अब आया आप स्क्रीन पे। अच्छा,
दूसरा मेरा क्वेश्चन ऐसा था, शनि का जी गोचर जब चंद्रमा पे होता है तो 7.5 ही रहती है उनकी। हाँ, तो वो तो 7.5 का इम्पैक्ट देगा, वो तो नॉट द गोचर का इम्पैक्ट देगा। 7.5 का तो देगा ही देगा। अब जब आप एक चीज देखना, 7.5 की जो सेकंड ढैया होती है वो इमोशनल इश्यूज ज्यादा देती है। ओके, यस, हाँ, क्यों देती है? क्योंकि वो चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर है। करेक्ट, बराबर है। आ गया भाई। मीन्स उसका जो इम्पैक्ट होगा 7.5 का इम्पैक्ट होगा, नॉट द गोचर का इम्पैक्ट ज्यादा होगा। नहीं, दोनों का होगा, क्योंकि दोनों गोचर का तो होगा, अपना असर दिखाएगा ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो 7.5 का इम्पैक्ट ज्यादा रहे, क्योंकि अपन 7.5 पकड़ते हैं तो सेकंड सेकंड वो सेकंड स्टेज ऑफ 7.5 पर यानी वो तो सेकंड। अपन 7.5 तो पूरी की पूरी अपने को 2 ऑप्शन देती है, निखरने और बिखरने का। ओके, हाँ हाँ जो सेकंड 7.5 की ढैया आती है वो मून के ऊपर गोचर होगा शनि का, तभी आएगी। हाँ, तो इमोशनल ज्यादा रहेगा या इमोशनल इमोशनली डिस्टर्बेंस स्ट्रेस ज्यादा देता आइदर है। आइदर वे, जैसा मून रहेगा वैसा उसका इम्पैक्ट हाँ, होगा। नहीं वैसे भी मून के साथ आने पे इमोशनल स्ट्रेस तो देगा ही, मदर को हेल्थ इश्यूज भी दे देता है। ठीक है। ठीक है जी, ओके सर। तो हम वो टाइम पे गोचर का इम्पैक्ट पकड़ेंगे या 7.5 का इम्पैक्ट पकड़ेंगे? भाई 7.5 की वजह से हो रहा है या गोचर की वजह से हो रहा है? दोनों या मिक्स होगा ना सर। दोनों मिक्स हो गया। अच्छा। हम्म। और सपोज मैं ये जातक के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा या पूरे फैमिली पे इम्पैक्ट रहेगा? जातक पे ज्यादा रहता है। अच्छा, तो फैमिली पे भी इम्पैक्ट आएगा ना वैसे तो मदर और फादर वाले में आएगा, बाकी नहीं आता है, जातक पे रहता है। ओके, ब्रदर वगैरह नहीं आएगा अगर मंगल वगैरह कम रहा आता है तो? सर, वो कम आता है। क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था कि सपोज कि आज मेरे 2.5 साल मेरे ऊपर सटन का है कुछ मून के ऊपर, फैमिली ने दूसरे नेक्स्ट 2.5 साल फैमिली के दूसरे मेंबर के ऊपर मून, नहीं तो नहीं, ऐसा वो इतना नहीं आता। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ममता जी, बहुत दिनों बाद दिखे हो। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, कैसे हो? बस बढ़िया मैम। मैम एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे मान लो 12 नंबर राशि है वो खाली है और 6 नंबर लग्न है वो भी खाली है, तो फिर क्या इम्पेक्ट देगा दोनों खाली है तो? मैडम मैंने 7वीं दृष्टि भी बोली। नहीं तो 7वीं दृष्टि जिसे 12 हाउस से देखना हाँ, है। तो वो नहीं है ना मैम, इसके आगे के नियम मैं क्लास में सिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन बढ़ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, क्योंकि मेरा 6 नंबर लग्न है। हाँ हाँ, वो मैं समझ गई, अपने लिए सबको क्यूरियोसिटी रहती है। बिल्कुल, तो मैंने कहा देखो क्या है इसका, मैंने कहा दोनों खाली है तो फिर जी जी जी। तो इसमें फिर 3rd और 5th वो दृष्टि देखेंगे क्या? मैम वो दृष्टियां नहीं होती, उसके और अलग नियम है, वो क्लास में सीखेंगे पूरा। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी। ओके। जी कुसुम जी बोलिए। अनम्यूट करें, फास्ट फास्ट करें प्लीज। कुसुम जी का अनम्यूट नहीं हो रहा है। यस मैम। बोलो कुसुम जी। मैम ये 12 नंबर में ही गुरु और सूर्य है, तो यहाँ पे शनि का गोचर होगा तो ये सूर्य पे तो खराब रिजल्ट देगा और गुरु पे फिर कह रहे तो आप। मैडम इसको जॉब, ये जिसका भी होगा उसको जॉब भी मिलेगी, उसके काम भी अच्छे होंगे, ईगोइस्टिक भी हो जाएगा, जिसके कारण दिक्कतें आ सकती है, इसको ईगो संभालनी है। और मैम एक कुंडली में शनि और गुरु है, उस पे 7वीं दृष्टि है। मैम शनि गुरु साथ में है ना, तो पहले गुरु का असर ज्यादा है। अच्छा, शनि पे वो इफेक्ट कम बाद में होगा जी शनि का। जी जी। ठीक है ठीक है जी। हाँ जी। चलिए, डन मैम। डन सर। सो मैं कह रहा था क्वेश्चन सब बाकी है भैया आपके? हाँ जी, इनके मैं बाकी थोड़ा से रैपिड क्वेश्चन ले लेते हैं जी, कमल जी। सर हम्म, इसमें ना बेसिक भी सिखाया जाएगा उसमें, क्योंकि बेसिक की मुझे तो भी रिकॉर्डिंग समझ ही नहीं आ रहा है। बेसिक की रिकॉर्डिंग मिलेगी मैडम। हाँ जी, बेसिक की रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ठीक ठीक है ठीक है। सर समझ राइट। पाएंगे? जैसे मेरे को भी ट्रांजिट समझ ही नहीं आ रहा, अब कोर्स के बाद समझ समझ पाएंगे कुछ? समझ समझ कोर्स के बाद क्यों समझोगे? कोर्स से साथ समझोगे ना मैडम। कोर्स के साथ में बाद समझ के समझेंगे। क्या फायदा? हाँ जी सर, कोर्स के वही साथ में। साथ समझोगे तभी आएगा। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन तो आएगा।
सर कोशिश अभी तो करोगे कुछ भी तो हाँ कोशिश करोगे तो आएगा मैडम। राइट। रही बाकी मैं आपको उसकी एस्ट्रोलॉजी, बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लासेस की रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ठीक ठीक है जी। हाँ? थैंक यू सर। राधे राधे जी सर। राधे जी, मेहता जी। राधे राधे मैम, नमस्कार। राधे 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 जी। मैम जैसे 4 नंबर में अगर 4 ग्रह बैठे हो तो शनि के गोचर उन चारों ग्रह के ऊपर देखना है। हाँ जी मैम, उनका चारों का थोड़ा थोड़ा असर सबका आएगा। बाकी डिस्कशन क्लास में, आप तो क्लास में हो। जी मैम। बस और मैम लास्ट में एक शनि और केतु की रिमेडी में सर ने बताया था कि काले तिल भी चढ़ाना है, तो किसको चढ़ाना है? गणेश जी के पैरों में चढ़ाना। काले, ओके थैंक यू थैंक जी शैलापति जी, शैलापति जी। Namaste. Radhe Radhe, madam. राधे Madam, राधे can you please once again tell me that house counting, madam? Now. जी। House counting, you have get the recording tomorrow. I'll give you the recording. Check it out Okay. again because I'm going to start again here now. This will take Okay. long time, right? Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Great time. Thank- Thank you. जी ऋषि जी, महाजन साहब। राधे राधे मैम। राधे जी राधे। मैम एक ही बात पूछनी थी, आपने बहुत अच्छा समझाया। ये जैसे आपने कहा कि शनि जिसके भी साथ आया उसके हिसाब से है नेटल प्लैनेट के ऊपर, तो मुझे वो तो समझ आया। मुझे बस एक बात बताइए कि इस सब में वो नेटल प्लैनेट का शुभ अशुभ होना मैटर करता है? थोड़ा सा मैटर करेगा। स्पेशली जहाँ गेन्स हम कह रहे हैं कि जैसे वीनस के साथ आया तो गेन होगा, तो मान लो वीनस थोड़ा सा अशुभ बैठा हुआ है तो इट विल मैटर। इट विल मैटर, फिर हम शुक्र की वहां पे रेमेडी करके उसको अच्छा करेंगे। अच्छा ठीक है, धन्यवाद मैम, थैंक यू। जी नागेश जी। जी सर नागेश राधे जी। राधे राधे राधे। राधे 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 जी। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ देख के मेरे को बता दो कि क्या मेरा चल रहा है अभी। कल ही अभी मैं कुंडली, अभी किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहा हूँ दादा। आज एक ले लो मेरा। कल परसों ले लूंगा, कल नहीं लूंगा, परसों ले लूंगा आपकी। मैं मंडे को आ रहा वेबिनार, डेट ऑफ कंसल्टेशन का, उसमें ले लूंगा। सर ऐसा कि मैं अभी 15 दिन लगा गए हैं, हॉस्पिटल लगा गया हूँ। कोई बात नहीं दादा, मैं परसों ले लूंगा दादा। चलो आपकी इच्छा सर, जैसा आप कहेंगे। जी योगिता जी। नमस्ते मैडम, राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे जी। मैडम मैंने आपने जैसा बताया वैसे मेरी कुंडली मैंने देखा, तो सैटर्न 12th हाउस में मरकरी, वीनस और राहु के साथ है। मैम तो अभी आपने वीनस जैसे और राहु 1 महीने में निकल जाएंगे, है ना। हम्म वीनस भी निकल हम्म जाएगा वहां से, राहु भी निकल जाएगा, सारे निकल जाएंगे। आपकी खुद की कुंडली में 12वें घर में कौन बैठा है? राहु। राहु बैठा है। तो सैटर्न का राहु के साथ क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, तो गरीबों की हेल्प करनी है। जी। ठीक है जी। और आपने मरकरी जैसे मैम नीच का बोला, तो वैसे शुक्र भी नीच का, उसका भी कोई उपाय होता है? हाँ जी मैम, उसमें शुक्र के मंत्र जाप होते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करो। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। जी। जी मीरा वर्मा जी। मीरा वर्मा जी ने अनम्यूट नहीं किया सर। बोलिए मीरा वर्मा जी, अनम्यूट करें। मीरा वर्मा जी। मैम ये अनम्यूट। मैम राधे राधे। राधे राधे। मैम हम एस्ट्रोलॉजी वाले स्टूडेंट तो है नहीं, एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है, तो क्लास में समझ में आ जाएगा ना? मैम अभी जब वेबिनार में हम इतना मेहनत करके समझा रहे हैं तो क्लास में कैसे समझाएंगे, बता दो। ठीक है आप मैम। तो हो ना न्यूमरोलॉजी की क्लास में साथ में। जी मैम, पाइथागोरियन में हूँ मैं। जी। वहां ठीक है मैम, समझ आ रहा है ना मैडम? हाँ जी। जी यहाँ भी आ जाएगा। ओके। जी सक्सेना जी। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। मैं यही राधे कहना चाह रही हूँ कि मैम इतना अच्छा पढ़ाती हैं, इतना अच्छा पढ़ाती हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम इतनी बार रिपीट करती हैं एक एक चीज को, और उसको इतने अच्छे से, जब तक हमको समझ में नहीं आता है गुस्सा भी नहीं करती, बहुत प्यार से समझाती है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने इनकी बहुत सारी क्लासेस करी है, और मेरे को इतना विश्वास है कि जो भी है नया ज्वाइन कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी।
राइट, सो ये ऑफर जो प्राइस है वो कल तक के लिए वैलिड है। जो 3540 जो ऑफर प्राइस है वो कल तक के लिए ही वैलिड है। राइट, सो यू कैन जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। 3540 आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे मुझे 7771593033। अगर मैं आपको फोन ना उठाऊं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपको राइट ग्रुप में ऐड कर दूंगा जी। राइट मैम। राइट सर। थैंक यू टू एक्सप्लेन अस मैम। आज आपने शनि का गोचर समझा, बहुत दिनों से लोग लगे हुए थे शनि के अंदर ये गोचर में, ये तो एटलीस्ट आप लोग क्लियर आएगी अब आपकी जीवन में क्या घटना घट सकती है। हाँ जी, अब डरेगा नहीं। डरो मत, सीखो, एजुकेट रहोगे तो बहुत अच्छी चीजें क्लियर कर पाओगे लाइफ में, और उसके सॉल्यूशंस भी आपके पास है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग, जैसे मैम ने मुझे बोला है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको अपलोड कर दूंगा संदीप सर के चैनल पर, कल आपके ग्रुप में भी सुबह सुबह आ जाएगी। राइट, तो बिल्कुल आप अपने ग्रुप में रिकॉर्डिंग देखें और इस क्लास को पूरी तरह समझें और ज्वाइन करें। राइट, थैंक यू नमिंग, थैंक यू टू एवरीवन जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग। मुस्कुराते रहे, खुश रहे। राधे राधे मैम, थैंक यू सर, राधे राधे। सर फ्री देने वाले हैं। मैम।